नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर वर्ग 1 श्रेणी के शिक्षक यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का भर्ती प्रक्रिया 2023 में एक बार फिर से निकल चुका है। इसका जानकारी सभी को हो चुका है। अब जरूरत है इसकी तैयारी को करने की। अब तैयारी कोई कठिन काम नहीं है दोस्तों। अगर इसके पहले आपने 2018 का जो एग्जाम दिया था उसको नहीं निकाल पाए थे या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो आपके लिए दोबारा एक बार फिर से चांस है। हालांकि नियमों में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जिस प्रकार से आपने तमाम तरह की जानकारियां ले ली है पीडीएफ रूल बुक के माध्यम से, लेकिन आपको एक शिक्षक की जरूरत होती है तो यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बतौर शिक्षक के रूप में आपको समझा सके कि आपको करना क्या है, इसका पढ़ाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कुछ नियम है। सबसे पहला नियम जो है 150 नंबर का आपका पेपर होगा उच्च माध्यमिक श्रेणी के शिक्षक बनने के लिए। 150 नंबर में से आपको यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न करने अनिवार्य यहाँ पर कहे गए हैं। साथ ही पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक पेपर होगा जिसमें आपको इस पेपर को हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मिलेगा आपको और इस सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करेंगे तो आप जरूर ही यहाँ पर अच्छे नंबरों से सफल हो जाएंगे। हालांकि यह परीक्षा केवल क्वालिफाई रहने वाली है, यानी जो रिजर्वेड कैटेगरी है उसमें 75 नंबर आपके होने चाहिए और साथ ही जो अनरिजर्वेड कैटेगरी है उसमें 90 नंबर यहाँ पर आपके आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 150 नंबर में से माइनस ऋणात्मक मूल्यांकन भी इस बार रखा गया है और ऋणात्मक मूल्यांकन के लिए 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इस पेपर में 2 तरह के भाग होंगे, भाग आ और भाग बा होंगे। इन भाग आ और बा को समझना अति आवश्यक है। भाग आ की बात करेंगे, यह भाग आ जो है आपका 30 नंबर का होगा और इन 30 नंबर को आसानी से आप पा सकते हैं क्योंकि विषय में आपको 120 नंबर यहाँ पर लाने होंगे। भाग बा के अंतर्गत 120 नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं। इन 20 नंबर में से विषय विशेषज्ञ आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको 120 में से नंबर आएंगे। तो 30 नंबर बिल्कुल मत छोड़िए। 30 नंबर का सिलेबस कुछ इस तरह से आपके सामने रहने वाला है। ये 30 नंबर में हिंदी के आपको 8 नंबर मिलेंगे। क्या पढ़ना हुआ है आपको यहाँ पर बता देंगे। अंग्रेजी के आपको 5 नंबर मिलेंगे। साथ ही आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना अफेयर जिसको बोलते हैं, तार्किक और आंकिक योग्यता के आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। 7 नंबर इसके दिए जाएंगे और बाल विकास जो है शिक्षा शास्त्र पेडागोजी इसको बोलते हैं, वह 10 नंबर का बाल विकास रहेगा। टोटल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर आपको यहाँ पर हो जाते हैं। ये 30 नंबर किस प्रकार से आप आसानी से लाएंगे इसको हम विस्तृत आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। वहीं हम विषय की बात करेंगे। विषय में 120 नंबर का दूसरा वाला खंड बा वाला रहेगा। 120 नंबर यानी जिस विषय से आपने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके क्वेश्चन 120 नंबर के रहेंगे। 16 विषयों पर यह परीक्षा रहेगी विषय की। और यहाँ पर देखिए हिंदी में जैसे 120 नंबर 120 क्वेश्चन 120 नंबर सभी में इस तरह से यहाँ पर बताए हुए हैं। चाहे रसायन विज्ञान में ले 120 नंबर। यह परिवर्तन किया गया है। इसके पहले जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पर विषय के 100 नंबर रखे गए थे। बाकी के जो 50 नंबर थे वह जो ऊपर आपको दिखाएं इनमें से डिवाइडेड किए गए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम विस्तृत सिलेबस की। विस्तृत सिलेबस के लिए आपको 30 नंबर में से किस प्रकार से आपको नंबर हासिल करने हैं। तो यहाँ पर एक विस्तृत सिलेबस है। कुल नंबर 30 हैं। 30 नंबर में से हिंदी के जो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे कि ऊपर आपको दिखाए हैं, यहाँ पर हिंदी के आपको 8 नंबर और अंग्रेजी के आपको 5 नंबर और जीके वगैरह के 7 नंबर और 10 नंबर बाल विकास के हैं। तो 8 नंबर आपको हिंदी के आने हैं। 8 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी के 8 नंबर को हासिल करने के लिए आपको सिंपल सा पुराना फार्मूला इस्तेमाल करना है जिस फार्मूले के तहत आप अभी तक परीक्षाएं देते आए हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में जो है विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश वगैरह आएंगे। कहने का मतलब 10+2 के अंतर्गत जो 12वीं का सिलेबस है एमपी बोर्ड का उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन को। वहीं बात करेंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में यहाँ पर देखिए
हिंदी में बहुवचन मुहावरे वगैरह ये देख लीजिए। अंग्रेजी में यहाँ पर बात करेंगे, ये भी यहाँ पर वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रेहेंशन, फील, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस वगैरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी यहाँ पर 12वीं का आपका व्याकरण तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करेंगे सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान यानी जीके जो होता है, जीके तो यहाँ पर भंडार है, कहीं से भी आ सकता है। इसके लिए आपको नॉर्मली जो है करंट अफेयर वाली जो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। साथ ही जीके आपको ऐसे जीके तैयार करना है जो विशेषकर मध्य प्रदेश बेस पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीके ज़्यादा नंबर का है नहीं, 7 नंबर टोटल आएगा जीके का। तो इन 7 नंबरों को आपको हासिल कर लेना है। हालांकि यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन बताने वाले बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बताया रहता है सिलेबस से। उसके आउट ऑफ सिलेबस उसका नाम दिया जाता है, जो कैंडिडेट बाद में देते हैं तब तक परीक्षा हो जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल बताए हुए हैं कि भारत से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दे, भारतीय राजनीति, शासन तंत्र वगैरह ये सब आ जाएंगे। यानी टोटल मिलाकर करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो जीके में पूछेंगे। मध्य प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण जीके है वह आएगा। वहीं इसी के अंतर्गत तार्किक अंकिक ज्ञान में रीजनिंग जिसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है उसको आपको देख लेना है। तार्किक, मानसिक और तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध, पदक्रम, एनालॉजी, दावा, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब तमाम क्वेश्चन आएंगे। अंकिक में 2-3 आयामी वेन आरेख आएंगे, चित्र आएंगे, पैटर्न आएगा, अनुक्रम संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्या के संबंधित परिणाम, अंक गणित के कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेंगे, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। वहीं यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख लें। पैडागोजी की बात करेंगे, 10 नंबर का रहेगा। 10 नंबर में पैडागोजी यानी बाल विकास में पैडागोजी संबंधी शिक्षण मुद्दे जो हैं, अर्थ सिद्धांत, पाठ 4, दृष्टिकोण, ये सब रहेंगे। अनुदेशन सामग्री, संसाधन, पाठ पुस्तकें, अभ्यास पुस्तक, पूरक सामग्री, दृष्ट तरफ सामग्री, प्रयोगशाला पुस्तक, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना संप्रेषण सब तकनीक के बारे में रहेगा। मूल्यांकन के बारे में रहेगा, प्रकरण प्रकोष्ठ, अच्छे टेस्ट की विशेषता, सतत मूल्यांकन, शैक्षिक के बारे में रहेगा। वहीं समावेशी शिक्षा के बारे में जो बच्चे होते हैं, समावेशी शिक्षा वाले, उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। दिव्यांग बच्चे जो हैं, दिव्यांगों का वर्गीकरण, संज्ञात्मक, ये तमाम दिव्यांग समावेशन बच्चों के बारे में विशेष जानकारी, सीखने के सिद्धांत वगैरह यहाँ पर रहने वाले हैं। वहीं यहाँ पर आगे अगर इसको विस्तृत में देखेंगे, संवैधानिक प्रावधान के बारे में, शिक्षा तकनीक के बारे में, संप्रेषण चर्चा, सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, भाषा संप्रेषण आदि, ये सब बच्चे कैसे सीखते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपका आ जाएगा खंड, यहाँ पर जो है 12 नंबर आ जाएगा। 12 नंबर विषय वाला होगा। ये पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं विषय वाला। फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी विषय का आपको दिखा दे। तो आज आपको सरसरी तौर पर रसायन विज्ञान का दिखा देते हैं, जो कि सबसे कठिन विषय माना जाता है। इससे पास होना बहुत ही टफली होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, 75 नंबर अगर आपके आते थे, पहले जो एग्जाम होते थे उसमें आपका सिलेक्शन फिक्स रहता था। 90 नंबर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थे, उनका सिलेक्शन फिक्स रहता था। इसमें पास होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें देखिए जैसे 12वीं के जो प्रचलित एमपी बोर्ड के 12th का जो सिलेबस रहता है किताब में आप देखेंगे, वह सेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेम उसी को उतार के रख दिया है। रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणा, तो 11th 12th का जो पाठ के नाम है उन्हीं का यहाँ पर रहता है पूरा। ये देख सकते हैं, पहला जैसे रसायन की मूलभूत अवधारणा, दूसरा द्रव्य की अवस्था है, तीसरा परमाणु के संरचना के बारे में है, चौथा यहाँ पर सम्य अवस्था के बारे में है, फिर 5वां यहाँ पर सतह रसायन के बारे में है, 6वां रासायनिक बलगतिकी के बारे में है, 7वां अपचय पचय अपक्रियाएं विद्युत रसायन जिसको रेडॉक्स अपक्रियाएं भी बोलते हैं, इसके बारे में है। वहीं फिर विलयन के बारे में है। विलयन यहाँ पर देख सकते हैं, विलयन इसके प्रकार, विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, द्रव्य, ताप, ठोस का नियम, आदर्श, अनादर्श, राउल्ट का नियम, ये तमाम तरह के विलयन में इसमें आ जाएंगे। इसके बाद रासायनिक आबंधन, आणविक संरचना, 10वां ऊष्मा गतिकी के बारे में, फिर है 11वां तत्वों का वर्गीकरण, गुणों में आवर्तता के बारे में, एसपीडी, ये सब ब्लॉक के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में जो दिए हुए हैं प्रचलित पाठ्यक्रम 11वीं और 12वीं में एमपी बोर्ड के। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये तमाम निष्कर्षण के सिद्धांत, गुण वगैरह है। फिर पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में,
यहाँ पर देख सकते हैं। फिर डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व है प्रचलित पाठ्यक्रम में ये पूरा आपका आ रहा है। यहाँ पर 16 में है उप संयोजन समन्वय यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक, 17 में है कार्बनिक रसायन से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण sp2 sp3 sp3। फिर आता है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ये आपका 18 नंबर। इसमें एल्कीन एल्डी एल्काइंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में ये यहाँ पर। फिर इसके बाद पर्यावरणीय रसायन के बारे में, हेलो एल्केन के बारे में, अल्कोहल फिनाल ईथर के बारे में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के बारे में, बहुलक के बारे में, जैव अणु रसायन कार्बोहाइड्रेट वगैरह जिसमें है, प्रोटीन में है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, और लास्ट में आता है दैनिक जीवन में यहाँ पर रसायन के बारे में, औषधि खाद्य रसायन, ये साबुनीकरण जितनी भी विधियां हैं, ये कंप्लीट सिलेबस 11वीं और 12वीं का यहाँ पर हालांकि ये देता है। हालांकि क्वेश्चन जो आएंगे वह यहाँ पर 11वीं 12वीं से कहीं ज़्यादा हाई लेवल के रहते हैं, लेकिन आपको कोर्सेस में यहाँ पर फिलहाल जो रूल बुक में बताया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर सिलेबस तो 11वीं 12वीं का ही दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम एक ही विषय का आपको बता पाएंगे। प्रस्तुत के लिए कमेंट करिएगा, अलग अलग विषय का रोज एक वीडियो आपको मिलेगा। इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के लेटेस्ट और नए अपडेट को पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।